Hello student, today I'm talking about your CLAT 2023, which is going to held on 18th of December, right? This year CLAT 2023 is preponed. It is going to be held in a month of December. Generally it happens in a month of May, right? So now all of you are at a final stage of your preparations. You have a very limited time, correct? So let's discuss about some CLAT taking strategy. See, I feel you must manage your 120 minutes where 150 questions are to be answers. As you know, your 50% paper is made up legal and GK section. So first 1 hour, I think you can go for legal section and GK section. First you attempt legal section, right? Then attempt your GK section, and thereafter, you can go for English, logical reasoning, or English, and then mathematics. Correct? Means QT sections. So time management is very important because it is a test of speed. 120 minutes, 150 questions. Definitely, you have a very less time. It is a matter of speed. भागते रहो, राइट? शुरुआत आपने खूब सारी अगर प्रैक्टिस करी होगी तो एज यू नो लीगल के सेक्शन में टॉर्ट बेस्ड, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. जितनी प्रैक्टिस करी होगी तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखते ही कुछ एक अंदाज लगने लगता है. रीडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रीडिंग विदाउट कॉम्प्रिहेंशन इज ओनली गार्बेज. सो रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. ठीक से रीड, अगर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत तेज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप रीडिंग स्पीड स्लो करके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड रीडिंग करिए. ठीक है ना? रीडिंग को कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड रीडिंग होना चाहिए. और देखिए, लीगल के बाद जो आपका जीके का सेक्शन है, जीके के सेक्शन में जो अभी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, इसमें ऐसा देखा गया कई बार जो रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट के लिए पैसेज यूज होता है. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन स्टैटिक या करंट सिनेरियो के क्वेश्चन होते हैं जिनके फिक्स्ड आंसर रहते हैं. तो जल्दी से पैसेज को पढ़िए, उसको बहुत ज़्यादा टाइम मत खराब करिए और उन क्वेश्चन के आप आंसर दे सकते हैं, राइट? तो जीके के सेक्शन में थोड़ा सा टाइम सेव किया जा सकता है. और फिर इसके बाद इंग्लिश का सेक्शन एंड लॉजिकल सेक्शन, क्यूटी. अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आप एक बार दोबारा कुछ अपने लीगल के सेक्शन में या जीके के सेक्शन में वापस आ सकते हो तो थोड़ा सा अटैम्प्ट और बढ़ सकता है. तो मोर एंड लेस टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम टेलिंग यू मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी. टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, बिकॉज इट इज़ ए मैटर ऑफ स्पीड, ओनली स्पीड. स्पीड ऐसी है, बस शुरू किया, भागते रहे, टाइम खत्म हुआ, 2 घंटे खत्म हो गए, पेपर पता नहीं लगेगा. तो आप स्पीड की प्रैक्टिस करिए, स्पीड की कॉम्प्रिहेंशन, स्पीड की प्रैक्टिस करिए. रीडिंग विदाउट कॉम्प्रिहेंशन, समझ गए, ये गलत बात है. तो ऐसा ना हो कि बहुत तेज रीड कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन है ही नहीं, तो वो स्पीड नहीं है. अपनी नेचुरल स्पीड को जानिए कि आप पढ़ रहे हो तो कॉम्प्रिहेंशन भी, कॉम्प्रीहेंड भी करते जा रहे हो. और एक चीज़, कोई भी रीडिंग विदाउट पेंसिल नहीं होनी चाहिए. पेंसिल रीडिंग आपको बताया गया होगा ना, जब भी आप किसी भी आर्टिकल को पढ़ते हो तो पेंसिल रीडिंग करिए. आपका पेपर पेंसिल टेस्ट है तो पेंसिल रीडिंग करिए, राइट? वो ज़्यादा होगा. पेंसिल का मतलब पेंसिल की से हेडलाइन अंडरलाइन करते हुए आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो, राइट? अंडरलाइन अगर मना है तो आप उसको पेंसिल की नोट्स से आप फोकस करते हुए पढ़िए, और उसी से आपकी स्पीड कम ज़्यादा होती है. अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है तो क्या मतलब है बिना मतलब. कभी भी रीडिंग जब होती है तो रीडिंग का सिस्टम ऐसा नहीं है कि बोल बोल के पढ़ा जाए, ना अंदर भी बोल के नहीं. हाँ, तो बोल के नहीं पढ़ना ना, लेकिन हमारा मतलब ये कि आप चुपचाप इनसाइड बोल के पढ़ रहे हो, उसका भी कोई मतलब नहीं होता ना. रीडिंग को समझते हुए पढ़ा जाए, चुपचाप समझते जाइए. किसी को आपको पैसेज सुनाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस आपको जैसे समझते आए फटाफट फटाफट करते जाइए, आपकी स्पीड बढ़ेगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक? लगे रहिए, हो जाएगा.